Good morning to all. Today we are going to discuss about प्राइवेटाइजेशन। बच्चे, आज हम करेंगे प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन? बच्चे, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इज़ टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है इसमें कि किसी भी सरकार की संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर में बेचना गवर्नमेंट के द्वारा, उसे कहते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। कि किसी भी सरकार की संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर की फॉर्म में बेचना गवर्नमेंट के द्वारा, उसे कहते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन कैसे होगी? जैसे एक इंडस्ट्रियल कंपनी है लेफ्ट साइड, ओके, ये पब्लिक है। पब्लिक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो शेयर्स दे रहा है पब्लिक सेक्टर को, और पब्लिक सेक्टर आगे से इंडस्ट्रियल को क्या दे रही है? मनी फॉर्म में। वो एक क्या हो जाएगा आपका? प्राइवेटाइजेशन। मीन्स कि सरकारी संपत्ति प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा बेचना, उसे कहते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। मीन्स कि जैसे किसी सरकार की संपत्ति है, उनका धन दौलत है, ठीक है, उसको प्राइवेट सेक्टर को बेचना गवर्नमेंट के द्वारा, उसे कहते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आज हम करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस, क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। अब इम्प्रूव एफिशिएंसी कैसे होगी प्राइवेटाइजेशन में? इम्प्रूव एफिशिएंसी होगी कैसे? ईज़िली काम हो जाएगा, प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट सेक्टर बन के, ओके। एज वेल एज डिसएडवांटेज कैसे होगा? इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत होगा, एक बैड इम्पैक्ट है सोचा जाए तो। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें इंटरफेरेंस पॉलिटिकल का बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू। डिसएडवांटेज में क्या आएगा? ऑपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ कहने लगेंगे कि हाँ हमने एक बार कर दिया है प्राइवेट सेक्टर बन के किसी गवर्नमेंट की संपत्ति को बेचना, बट वाइस वर्सा क्या होता है? एम्प्लॉयज़ भी कई बार डरने लग जाते हैं कि हमारी सैलरी ना कट हो जाए, हम किसी एक गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में सेल कर रहे हैं, हमें कोई पकड़ ना ले, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज़ की अपोजिट डायरेक्शंस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक। शॉर्ट टर्म व्यू में होती है प्राइवेटाइजेशन, कुछ समय के लिए होती है, बट इसका डिसएडवांटेज कैसे मानेंगे कि इसमें क्या होता है, कुछ फर्म्स कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्मिनेज़म करती हैं कि हाँ मैं इतने समय के लिए करूँगा, देन मैं वो प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी बन के पब्लिक सेक्टर को दे दूँगा। गवर्नमेंट विल रेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? एक तो सेल होती है, उसके बदले उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। बट डिसएडवांटेज में क्या होगा कि गवर्नमेंट लॉसेस आउट ऑन पोटेंशियल डिविडेंड्स। इसके अकॉर्डिंग उनको पोटेंशियल डिविडेंड्स में लॉसेस आएंगे कि उनकी खुद की संपत्ति ही उनको प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड करके सेल कर रही है। इसमें जो एडवांटेज है प्राइवेटाइजेशन का, इसमें इनका कंपटीशन इंक्रीज़ होगा और उसमें नेचुरल मोनोपोली को डर रहेगा कि हाँ मैं ये तो है ही कंपनी है गवर्नमेंट, उसको भी मैं प्राइवेट सेक्टर बन के गवर्नमेंट के द्वारा बेच रहा हूँ, तो उसको डर रहेगा कि मेरे तो प्रॉफिट्स भी चले जाएंगे और लॉसेस भी, प्रॉफिट तो चलेंगे लॉसेस तो होंगे ही होंगे, देन उसकी कंपनी जो एक है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें बहुत रिस्क होता है प्राइवेटाइजेशन में। एक गवर्नमेंट की संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा क्या करना, उसको सेल करना, ठीक है। और ये था बच्चे आज का टॉपिक आपका कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है। कल हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबलाइजेशन इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। थैंक यू सो मच।